Hello students, I am Dr. Rashmi Parihar from Government T. Raghavendra Rao Postgraduate Science College, Bilaspur. Today I am going to teach you structure and classification of lipids, saturated and unsaturated fatty acids. So let us see what are lipids. Lipids are chemically defined as esters of glycerol and fatty acids. They are also defined as triglycerides of fatty acids. They are heterogeneous group of compounds related to fatty acids. इसके अंतर्गत आता है फैट्स, ऑयल्स एंड वैक्सेस. लिपिड ये शब्द सर्वप्रथम ब्लोर नाम के वैज्ञानिक ने सन 1943 में दिया था. इसमें ऑयली और ग्रीसी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं और ये हाइड्रोफोबिक होते हैं नेचर में. दे आर रिलेटिवली इनसॉल्युबल इन वाटर. साथ ही में ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मतलब अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म और पेट्रोलियम ईथर. सबसे महत्वपूर्ण बात है लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर्स. आप लोग जब आरएनए डीएनए के बारे में पढ़ते हैं तो आप पढ़ते होंगे कि दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, दे आर पॉलीमर्स. पर यहाँ पे लिपिड्स जो है वो पॉलीमर्स नहीं होते, इसलिए इन्हें हम मैक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में नहीं इनको रखा जाता. लिपिड जो है हमारे बॉडी में महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल रोल प्ले करते हैं. दे प्रोवाइड फूड, they provide high calories, they are the important constituents of the cell membrane. साथ ही ये हमारे बॉडी में हार्मोन्स और विटामिन डी के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं और दे आर कैरियर्स फॉर द नेचुरल फैट सोल्यूबल विटामिन लाइक ए, डी एंड ई. लिपिड्स का क्लासिफिकेशन ब्लोर ने दिया था इन 1943 और ये जो क्लासिफिकेशन है वो केमिकल कंपोजिशन पे आधारित है. ब्लोर के अनुसार उन्होंने 3 कैटेगरीज में लिपिड्स को डिवाइड किया. एक तो सिंपल लिपिड जिन्हें हम कहते हैं होमोलिपिड्स, और कंपाउंड लिपिड्स मतलब हेट्रोलिपिड्स, और थर्ड कैटेगरी में आते हैं आपके डिराइव्ड लिपिड्स. सिंपल लिपिड्स में आते हैं फैट्स एंड ऑयल्स और वैक्सेस. कंपाउंड लिपिड्स में आते हैं फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स. ये जो सिंपल लिपिड्स होते हैं दे आर द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विथ वेरियस अल्कोहल्स, whereas the compound lipids are they are the esters of fatty acids with alcohol and possess additional groups. जबकि डिराइव्ड लिपिड जो होते हैं वो इन लोगों के दोनों के हाइड्रोलिसिस से जो मिलते हैं उन्हें कहा जाता है डिराइव्ड लिपिड्स. सिंपल लिपिड्स के अंतर्गत अब हम देखेंगे फैट्स एंड ऑयल्स. दे आर द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विथ ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल ग्लिसरॉल. आप सभी जानते होंगे ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है CH2OH, CHOH और CH2OH. जब इसमें ये एसिड जो है जो ये इस्टरीफाई हो जाता है तब ये मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये आर ग्रुप जो है, ये जो आर ग्रुप है ये सेम भी हो सकते हैं या ये भिन्न भी हो सकते हैं. अगर ये भिन्न है तो हम इन्हें कहते हैं मिक्स्ड या असिमेट्रिकल ट्राइग्लिसराइड्स. आप यदि लिपिड्स का जनरल फॉर्मूला देखेंगे तो हम देखेंगे कि वो दो रूप में पाया जाता है, डी आइसोमर और एल आइसोमर. जब ये हाइड्रोजन एटम लेफ्ट साइड में है तब हम इसे डी आइसोमर कहते हैं, और जब ये असिमेट्रिक कार्बन के राइट साइड में है तब हम इसे कहते हैं एल आइसोमर. तो हमारे बॉडी में जितने भी नेचुरली अकरिंग फैट्स हैं दे आर ऑफ एल टाइप्स. तो सिंपल ट्राइग्लिसराइड्स में हम देखेंगे एग्जाम्पल ट्राइपाल्मिटीन. आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आर ग्रुप है वो एक जैसा है जैसे कि C17H35, इसलिए हम इसे कहते हैं सिंपल ट्राइग्लिसराइड्स. अगर ये अलग अलग है जैसे कि यहाँ देखेंगे आप आर ग्रुप हर तीनों जगह अलग अलग है तो इसको हम कहेंगे मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड्स. इसका उदाहरण है ओलिडियोपाल्मिटिन. सिंपल लिपिड्स या होमोलिपिड्स के अंतर्गत फिर आते हैं वैक्सेस. दे आर दी ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विथ हाई मोलिकुलर वेट मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स. लॉन्ग चेन फैटी एसिड मतलब इसमें कार्बन एटम की संख्या 14 से 36 तक होगी
और हाई मोलिकुलर वेट हाइड्रोक्सी अल्कोहल मतलब इसमें कार्बन एटम्स की संख्या 16 से 36 होगी। इसके उदाहरण है स्पर्म वेल वैक्स और बीज वैक्स। आप यहाँ देख सकते हैं जब पाल्मिटिक एसिड और हेक्साकोसेनॉल कंबाइन होते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे निकलता है और जो कंपाउंड मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज हेक्साकोसेनिल पाल्मिटेट। कंपाउंड लिपिड्स और हेट्रोलिपिड्स के अंतर्गत तब हम देखेंगे फर्स्ट कैटेगरी फॉस्फोलिपिड्स। जैसा कि इसका नाम बता रहा है तो ये सजेस्ट करता है कि इट कंटेन्स फॉस्फोरस। बेसिकली इसमें क्या है, फैटी एसिड्स है विथ अल्कोहल एंड एडिशनल ग्रुप्स। दे आर मोस्ट अबंडेंट इन आवर मेम्ब्रेन। फॉस्फोग्लिसराइड्स में 3 आते हैं, लेसिथिन। अब यहाँ हम देखेंगे ये कैसे बने होते हैं। ये बने हैं ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और बेस। बेस मतलब ये जो नाइट्रोजन बेस है ये यहाँ पर कौन सा है, लेसिथिन के केस में ये है कोलिन। यहाँ देखिए यहाँ कितने हैं, ये ग्लिसरॉल, ये आपका जो है दिस इज द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल एंड this is one fatty acid, this is another fatty acid, this is the phosphoric acid and this is the base that is choline. So this is the structure of lecithin. जब हम सिफेलिन की बात करते हैं तो इसमें नाइट्रोजन बेस कौन सा होता है, इट इज आइदर इथेनॉल अमीन या सेरिन। कोलिन के बदले क्या मिलेगा हमको, इथेनॉल अमीन मिलेगा या सेरिन मिलेगा। वही प्लाज्मेलोजेन में क्या होगा, यहाँ पर आपको बेस जो है वो कोलिन है, फॉस्फोरिक एसिड भी है, यहाँ पर ग्लिसरॉल भी है, पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एक फैटी एसिड जो है ये अनसैचुरेटेड ईथर से रिप्लेस हो जाता है। सबको पता होगा ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ROR। इसको अनसैचुरेटेड क्यों कहा है, क्योंकि ये यहाँ पर हमको दिख रहा है ये डबल बॉन्ड। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, प्लाज्मेलोजेन। कंपाउंड लिपिड्स में सेकंड कैटेगरी है फॉस्फोइनोसाइटेडिस। इसमें हम देखेंगे ये 2 फैटी एसिड है, यहाँ पर ये ग्लिसरॉल भी है यहाँ पर और फॉस्फोरिक एसिड भी है, परंतु ये जो बेस है इट इज रिप्लेस्ड बाय अ साइक्लिक हेक्साहाइड्रोक्सी अल्कोहल जिसे हम कहते हैं इनोसिटॉल। मतलब हम देखेंगे यहाँ पर ये जो बेस है ये क्या है, इनोसिटॉल है। अब यहाँ पर ये जो फॉस्फोरिक है ये एक भी हो सकता है, फॉस्फोरिक एसिड 2 भी हो सकता है या ये 3 मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ये पाए जाते हैं ब्रेन में और सोयाबीन में, और हमारे बॉडी में ये सेल्स में ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज द फॉस्फोइंगोसाइड्स। इसमें हम देखेंगे क्या है, फैटी एसिड भी है, फॉस्फोरिक एसिड भी है, कोलिन भी है और एक नया बेस है स्फिंगोसिन। तो ये स्ट्रक्चर है स्फिंगोसिन का। इट डज नॉट कंटेन्स ग्लिसरॉल। इट इज फाउंड इन आवर नर्व टिश्यूज एंड दे लैक इन प्लांट्स एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म। मतलब प्लांट्स और माइक्रोऑर्गेनिजम्स में ये एब्सेंट होते हैं। कंपाउंड लिपिड्स में जो दूसरी मुख्य कैटेगरी है दैट इज ग्लाइकोलिपिड्स। जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें क्या है, फैटी एसिड भी है, स्फिंगोसिन भी है, परंतु यहाँ पर क्या है, कोलिन की जगह हमको मिलेगा ग्लूकोज या गैलेक्टोज। यहाँ पे कोई फॉस्फोरिक एसिड नहीं है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर दिस इज द फैटी एसिड, दिस मॉलिक्यूल इज द बेसिक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, दिस इज स्फिंगोसिन और यहाँ पे ये आएगा ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। ये भी हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। थर्ड कैटेगरी है सल्फोलिपिड्स की। जैसा कि इसका नाम है, नाम सजेस्ट करता है कि इसमें क्या है, सल्फर होगा। आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे ये एक फैटी एसिड है, यहाँ दूसरा फैटी एसिड है और ये क्या है, ये क्या हो गया आपका, ग्लूकोज या गैलेक्टोज है और यहाँ पे ये सल्फर
एटम है। ये पाया जाता है प्लांट्स में और लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट एंड आल्सो फाउंड इन द क्रोमेटोफोर्स ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। डिराइव लिपिड्स में है, आप जो तीसरी कैटेगरी थी डिराइव लिपिड्स की, उसमें आते हैं स्टीरॉइड्स। सो डिराइव लिपिड्स कैसे आप मिलते हैं? दे आर ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड्स. So steroids, they are the complex derivatives of triterpenes composed of 4 fused rings called as steroid nucleus, जिसे हम कहते हैं साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनान्थीन, या हम इसे शॉर्ट में कहते हैं स्टीरेन. ये 3 रिंग्स हैं ए, बी और सी. दे आर दी साइक्लोहेक्सेन रिंग्स, परंतु ये नॉन लीनियर मैनर में अरेंज है, मतलब एक लाइन में नहीं है. और चौथी रिंग जो है यह है साइक्लोपेंटेन रिंग, जिसको हमने नाम दिया है डी. तो ये जो न्यूक्लियस है इसे हम क्या कहते हैं? साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनान्थ्रीन रिंग है ये. तो अब यहाँ हम देखते हैं कि इट डज नॉट कंटेन फैटी एसिड. इसका मतलब दे आर नॉन सेपोनिफाइबल, मतलब दे आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय अल्कली. तो स्टीरॉइड्स में हम देखते हैं कि ये 3 कैटेगरी में हम इनको बांट सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जैसे कि C27, 28 और 29. इसमें उदाहरण है आपका जो कॉमन है, जिससे हमेशा लोग भयभीत रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल. इसमें कोलेस्ट्रॉल में हम देखेंगे इसमें 27 कार्बन होते हैं इसमें. फिर 24 कार्बन वाले स्टीरॉइड्स को हम कहते हैं बाइल एसिड्स, और जहाँ पे कम कार्बन है जैसे कि 18, 19 और 21, ये जो है दे प्ले इम्पोर्टेंट हार्मोनल रोल इन आवर बॉडी. जितने भी फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं या मेल सेक्स हार्मोन्स हैं, ये इनसे बनते हैं. फिर नेक्स्ट है इसमें स्टेरॉयडल पॉइजन, जो कि एग्जाम्पल है डिजिटॉक्सिन या वाहबेन, जो कि जो सोडियम पंप चलता है हमारे आरबीसी में उसको इनहिबिट करते हैं. डिराइव्ड लिपिड्स में आते हैं टर्पीन्स. दे आर नॉन सैपोनिफाइबल लिपिड्स फाउंड इन प्लांट्स. They are made up of varying number of repeating units called as isoprene units. This is the isoprene unit. हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये होते हैं इस तरीके से मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स, ट्राइटर्पिन्स और टेट्राटर्पिन्स विच हैव 40 कार्बन एटम्स. और इसमें इसे हम टेट्राटर्पिन्स भी कहते हैं, जिसमें कि ये 4 आइसोप्रीन यूनिट्स होते हैं. तो इसमें डिराइव लिपिड्स में नेक्स्ट कैटेगरी है कैरोटिनॉइड्स की, जिसमें 40 कार्बन एटम्स हैं और 4 जो है आइसोप्रीन यूनिट्स है. आप देख सकते हैं एक जो यूनिट है, एक ये यूनिट है, 1, 2, 3 और ये 4. साथ में हम देखेंगे कि इसमें डबल बॉन्ड्स बहुत हैं, और ये डबल बॉन्ड्स के कारण जो है दे आर कलर्ड आइदर रेड और येलो. इसका बड़ा कॉमन उदाहरण है जैसे कि लाइकोपिन पिगमेंट आपने सुनी होगी, विच इज प्रेजेंट इन टोमेटो, और जो पत्तियों में, पौधों की पत्तियों में पाई जाती है ज़ैंथोफिल पिगमेंट. नाउ लेट अस सी अबाउट द फैटी एसिड्स. Fatty acids are long chain organic acids with 4 to 30 carbon atoms. They have single carboxyl group and long non-polar hydrocarbon chain. जैसे कि कहा गया है इसमें एक सिंगल COOH ग्रुप है और ये लंबी आपकी ये हो गई नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन. ये जो COOH का जो कार्बन है इसको हम कहते हैं 1, और आगे वाले कार्बन को हम उसी तरीके से नंबरिंग करते हैं 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. ऐसे ही हम इसको सिंबल से रिप्रेजेंट करते तो हम इसको कहते हैं अल्फा. ये दूसरे नंबर का हो जाएगा ये बीटा, और तीसरे नंबर का गैमा हो जाएगा, और ये एंड सो ऑन. अब ये जो फैटी एसिड्स है दे आर ऑफ 2 टाइप्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड.
सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है पाल्मिटिक एसिड, मतलब जिसमें 16 कार्बन है, और स्टीरिक एसिड मतलब जिसमें कि 18 कार्बन एटम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फैटी एसिड्स इज द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जैसे कि नाम है, इसमें हमको मिलेंगे डबल बॉन्ड्स। दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डबल बॉन्ड्स। अगर एक डबल बॉन्ड है तो हम इसको कहेंगे मोनो इथेनॉइड एसिड, 2 है तो हम इसको कहेंगे डाई, 3 अगर है तो हम इसे कहेंगे ट्राई इथेनॉइड एसिड, और 4 डबल बॉन्ड्स है तो हम इसे कहेंगे टेट्रा इथेनॉइड एसिड। हम देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी कैन कन्वर्ट स्टीरिक एसिड टू ओलिक एसिड। स्टीरिक एसिड में अगर एक डबल बॉन्ड चला गया तो वो बन जाता है ओलिक एसिड में, पर उस ओलिक एसिड में हमारी बॉडी और डबल बॉन्ड डाल के ये नहीं प्रोड्यूस कर सकती फर्दर। तो ये जो है चारों हमारी बॉडी में जो स्किन का जो नॉर्मल फंक्शनिंग होता है स्किन टिश्यूज का, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और बहुत आवश्यक है, इसलिए हमको ये अपने भोजन में इनको सप्लाई करना होता है। I have referred these books for my lecture. Hope you have understood the content. Thank you.